सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। और घर में कैसा चल रहा है, छुट्टियां बिता रहे हो? नहीं, होमवर्क मिल रहा है, काम तो करना पड़ रहा है ना। आपको भी विद्यालय की याद आ रही होगी अपने, और मुझे भी आप सबकी याद आ रही है। हम अपनी कक्षा में शरारतें भी करते थे, प्रश्नों के उत्तर भी एक दूसरे को दिया और लिया करते थे। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से भगवान इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे और हम विद्यालय अपने आएँ, आमने सामने बैठकर आमने सामने हम स्कूल में आकर अपना कार्य करें और सभी बच्चे अपनी अपनी क्रियात्मक क्रियाएं भी करें आकर। बेटा, हमने हिंदी की कक्षा में लिंग किया था पिछली बार, आपका व्याकरण से पाठ, और आज हम करेंगे वचन। देखो, नाम से ही पता है आप सबको। अगर आप अभी कक्षा में होते तो हम क्या कहते कि वचन किसे कहते हैं, आप सभी हाथ खड़ा करके कहते हैं कि मैम मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम आज एक बार दोहराएंगे। और एक बात मैं थोड़ी सी कहूँगी बेटा, देखो वचन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में आप सब जब लिखते हो तो मात्राओं का, अंक की बिंदी का, चांद की बिंदी का ध्यान रखा करो बेटा, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, उसमें हमारे नंबर कटते हैं ना। तो मुझे उम्मीद है आप अपना काम भी पूरा करते रहोगे और इन चीज़ों का भी ध्यान रखोगे। तो आओ वचन के बारे में आप पढ़ें कि वचन क्या है। देखो, आप सामने लिखा उसने, पेड़ पर तोता बैठा है, यानी कि एक पेड़ की बात हो रही है और एक पेड़ पर एक ही तोता बैठा है। तो इसलिए हम अब अपने दोस्त को भी अगर बात करते हो अपने दोस्त के साथ और पेड़ आपको सामने है और उसके ऊपर तोता बैठा, तो यही कहोगे ना कि पेड़ पर तोता बैठा है। एक तोते को ये तो नहीं कहोगे कि पेड़ पर तोते बैठे हैं, नहीं ना। हाँ, बहुत सारे वहाँ बैठे हैं, 2 से अधिक संख्या में बैठे हैं, 1 से अधिक संख्या में है, 3 हैं, 4 हैं, तो आप तोते कहोगे। और अगर बहुत सारे पेड़ लाइन में हैं और वहाँ पर उसके ऊपर तोते बैठे हैं तो हम कहेंगे पेड़ों पर तोते बैठे हैं। सिंपल है, हमें देखो सामने क्लियर हो रहा है कि फूल पर तितली बैठी है, फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। तो इसी तरह हमारा क्लियर होता है कि एक या एक से अधिक होने का जहाँ पर हमें पता लगता है वो वचन है, और जहाँ एक चीज़ का ज्ञान हो रहा है वो एक वचन है। अगर हमें वचन की परिभाषा लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अब हमारे पास वचन के भेद की बात आती है तो आप सभी को पता है कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखो, सामने हमें उसने परिभाषा भी दी है और चित्र के साथ उसे बताया भी है। शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अब देखो, उसने ऊपर एक चित्र दिया है, तोता, एक ही तोता है, किताब का दिया है तो एक ही है, गेंद, बस्ता, और नीचे उसने आपको तोते 4 दिखाए हैं, इसलिए उसने कहा है कि ये तोते हो गए, तोता से तोते हो गए ना। तो यही है हमारा खेल सारा वचन का, एक वचन और बहुवचन। अब देखो, किताब, किताबें। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, मैंने ना बे बोला आपको तो अंक की बिंदी साथ लगी है ना। अगर मैं कहूँ किताबें तो उच्चारण गलत है ना, शुद्ध नहीं है ना। अंक की बिंदी का कितना फर्क पड़ा, किताबें और किताबें। गेंदें, अगर मैं कहूँ गेंदे तो फर्क पड़ गया ना उच्चारण में ही। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है मात्राओं में। आपको लगता है कि अंकी बिंदी नहीं लगाई तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अर्थ बेटा बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखकर, अब मैं वचन की पहचान के बारे में बताती हूँ कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा हमारी ये पहचान होती है संज्ञा की। यदि इन तीनों शब्दों द्वारा बहुवचन का पता चले तब हम वचन की पहचान क्रिया के द्वारा करते हैं, यानी जो पंक्ति में हमें काम कर रहे हैं ना उसके द्वारा होती है। अब वो कैसे पहचान होगी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण? देखिए, सामने आपको एक वचन उसने दिया है कि दुकानदार ने साड़ी दिखाई। साड़ी क्या है? संज्ञा हो गई ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आपने पढ़ा था ना पिछली संज्ञा में। तो ये क्या है? साड़ी, चीज़ है ना। बहुवचन में कैसे लिखोगे? दुकानदार ने साड़ियाँ दिखाई, और वो एक साड़ी तो नहीं दिखाएगा ना, बहुत सारी दिखाएगा, तो इसलिए हम साड़ियाँ कहेंगे। अब ये थी संज्ञा। अब हमने, आपने को पता है संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द कौन से? यह है, वह है, सर्वनाम में आते हैं ना। अब हमने दुकानदार की जगह अगर मान लो यहाँ पर किसी आदमी का नाम होता तो वो आता संज्ञा में, परंतु हम कह रहे हैं उसने भजन गाया, उन्होंने नृत्य देखा, तो उसने और उन्होंने है क्या हुआ? सर्वनाम।
इसकी वजह से वचन बदला ना हमारा। एक वचन वह कहता है वह गोरी लड़की है, विशेषण। गोरा, काला, पतला, मोटा, ये सब क्या है, विशेषता में आते हैं ना, विशेषण में आते हैं ना। अब देखो विशेषण भी साथ लगी है, गोरी। वे गोरे बच्चे हैं। यहाँ पर ऊपर एक वचन यानी एक लड़की के गोरे रंग की बात हो रही है। बहुवचन में गोरे कह दिया है, वे कह दिया है, तो वे से हमें साफ पता लग रहा है कि बहुत सारे की बात हो रही है, बहुवचन। वे गोरे बच्चे हैं। इसी तरह क्रिया के द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण द्वारा वचन का पता चलता है, उसे हम क्रिया से वचन का पता चले। जैसे अभी देखो क्रिया मैंने कहा ना, काम करना होता है, क्रिया हम सबको पता है। गेंदे के पौधे पर फूल खिला है, क्रिया हो रही है खिलना। गेंदे के पौधे पर फूल खिले हैं यानी क्रिया। अब हिरन घास खा रहा है, खाना क्या है, क्रिया ही है ना, काम करना है ना, कि खा रहा है वो। तो हिरन घास खा रहा है, क्रिया। हिरन का खाना क्या है, घास ना, इसलिए वो खाना खा रहा है, उसका खाना ही हुआ ना घास। तो हिरन घास खा रहा है यानी यहाँ पर क्रिया हो रही है। अब वो कहता है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग होता है। जैसे अब देखो उसने कहा ना पिताजी, एक है ना हमारे पिताजी, लेकिन जहाँ हम किसी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी हम बहुवचन लगा सकते हैं। अभी तक तो हम यही सीखते आए ना कि एक को एक और अनेक को बहुवचन में, परंतु जहाँ हमें किसी को आदर या सम्मान देना है एक व्यक्ति को, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। मेरे पिताजी कल जोधपुर जा रहे हैं। देखो बहुवचन आ रहा है, रहे हैं बहुवचन में हुआ ना, लेकिन पिताजी आदरणीय है, पूजनीय है, इसलिए उनके साथ बहुवचन जो है वाक्य में प्रयोग हुआ। लाला लाजपत राय राष्ट्रभक्त थे। हमारे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं लगता तो बहुवचन के लिए ना, परंतु यहाँ पर हमारे कौन है, आदरणीय है, सम्मान के योग्य हैं, उनके लिए जो है बहुवचन का प्रयोग होगा। बड़प्पन, अधिकार, ताकत या बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। राज, जैसे वाक्य आपको सामने दिया है, राजा ने कहा हमारा आदेश है। राजा है, एक बड़ी पोस्ट का बंदा है और उसने पूरा राज्य संभालना है, और इसलिए वो अपने आप को हमारा आदेश है कि युद्ध के लिए सेवाएं कूच करे। यहाँ पर बहुवचन बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयोग हुआ है। कमांडर ने कहा युद्ध बंदियों को हमारे सामने पेश करो। लोक व्यवहार में तू एक वचन शब्द के लिए है और तुम बहुवचन शब्द के लिए है, लेकिन लोक व्यवहार में मान देने के लिए तुम का प्रयोग भी हम एक वचन के रूप में कर सकते हैं। तुम कहाँ गए थे, तुम मेरे अपने हो। हम अपने सामने वाले को, बराबर वाले को तुम कह सकते हैं ना, तो तू ना कहकर तुम कह देते हैं, तो वो हम किस में प्रयोग होगा हमारे पास, बहुवचन में। समुदाय यानी ग्रुप में लोग, गण, वृंद, समुदाय, वर्ग आदि जितने भी हैं उसमें हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। गरीब, लोग, अध्यापक गण, पक्षी वृंद, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे समुदाय में। और इसी तरह बेटा एक और है वचन परिवर्तन करने के नियम। या आपको पता होगा आ के स्थान पर ए लगा देते हैं, जैसे तोता तोते बना देते हैं, पंखा का पंखे लगा देते हैं। एक स्त्रीलिंग में अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। गाय गायें, बात बातें। इसी तरह एक आपका स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगाकर कथा कथाएं, सभा सभाएं, या ई को इया करके पति पत्नियाँ, पत्नी पत्नियाँ, कवित्री कवित्रियाँ, ऐसे ये सब हमारे जो हैं वचन के नियम हैं, जिनको एक वचन से हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं।